मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं अब सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो सोनिया गांधी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। थोड़ी देर में अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे अब सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ
इस पद को निभाया है और बहुत सारी चुनौतियां आई है। पहले भी कांग्रेस के लिए संकट आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे उभरी है। और जैसे कि परिवर्तन संसार का नियम है, हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है, यहां पर भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 24 साल बाद कांग्रेस के इतिहास में ऐसा हुआ है जब गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने शशि थरूर को हराया था और अब से कुछ देर में वो पदभार ग्रहण करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद का पदभार जो है वो संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, और वही परिवर्तन होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी खुद अध्यक्ष पद के तौर पर रही। उसके बाद राहुल गांधी ने पद संभाला, लेकिन चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। एक लंबा जो है सफर सोनिया गांधी का अध्यक्ष के तौर पर रहा है। उन्होंने कांग्रेस का राज भी देखा है, कांग्रेस की हार भी देखी है, लेकिन आज जब अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे तो थोड़ी सी भावुक भी जरूर नजर आई सोनिया गांधी, क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर संबोधन करते हुए, आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था
कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं, तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई